एक नाग जन्म लेता है, पर एक युग की तैयारी शुरू हो जाती है। कश्यप ऋषि, नागों का श्राप और देव असुर संघर्ष। महर्षि कश्यप का नाम सृष्टि के उन स्तंभों में गिना जाता है जिन पर समूचा ब्रह्मांड टिका हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि कश्यप केवल एक ऋषि नहीं थे, वे सृष्टि की वंश परंपराओं के सूत्रधार थे। उन्हीं से देवताओं का वंश चला, उन्हीं से असुरों का, उन्हीं से दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष और नाग उत्पन्न हुए। कश्यप की तपस्या केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं थी, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए थी। उनकी प्रत्येक संतान किसी न किसी ब्रह्मांडीय आवश्यकता का उत्तर थी। कद्रु से उत्पन्न नाग पृथ्वी की गहन चेतना और स्थिरता के प्रतीक थे, जबकि विंता से जन्मे गरुड़ आकाश, गति और स्वतंत्रता का स्वरूप थे। यही भिन्नता आगे चलकर संघर्ष का कारण बनी, क्योंकि जब एक ही पिता की संतानें भिन्न प्रवृत्तियों को धारण करती हैं, तो उनके बीच टकराव अवश्यंभावी हो जाता है। कश्यप इस सत्य को जानते थे, परंतु वे ये भी जानते थे कि सृष्टि की योजना में संघर्ष भी उतना ही आवश्यक है जितना संतुलन, क्योंकि बिना संघर्ष के चेतना विकसित नहीं होती। कद्रु और विंता के बीच हुआ विवाद केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या का परिणाम नहीं था, बल्कि वो भविष्य के महायुद्धों का बीज था। एक साधारण सी शर्त, एक क्षणिक अहंकार और एक अधूरी समझ ने नागों को श्राप की ओर धकेल दिया। जब कद्रु ने अपनी संतानों को छल का सहारा लेने को विवश किया, तब नागों ने सत्य के मार्ग से विचलन किया। यही वो क्षण था जब सृष्टि का नियम सक्रिय हुआ, क्योंकि सत्य से हटकर प्राप्त की गई विजय अंततः श्राप में परिवर्तित हो जाती है। ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप ये था कि एक दिन नाग अग्नि में भस्म होंगे और उनका वंश संकट में पड़ेगा। ये श्राप केवल दंड नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। परंतु समय के साथ वो चेतावनी नियति बन गई। वासुकी उस समय भी नागों में थे, और उन्होंने इस श्राप को केवल भय के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्मफल के रूप में स्वीकार किया। वे समझ गए थे कि ये श्राप नागों के अहंकार को तोड़ने के लिए आया है, न कि केवल उन्हें नष्ट करने के लिए। गरुड़ का जन्म और उनका उत्थान नागों के लिए निरंतर भय का कारण बन गया। गरुड़ केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे धर्म और स्वतंत्रता के प्रतीक भी थे। उन्होंने नागों को अपने बंधन में रखने वाली शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने अपमान के कारण के रूप में देखा। नागों ने गरुड़ को दास्ता में बांधा, और यही वो अपराध था जिसने उनके विनाश को और निकट ला दिया। वासुकी इस स्थिति से व्यथित थे। वे जानते थे कि बलपूर्वक प्राप्त की गई सत्ता टिकती नहीं है। उन्होंने कई बार नागों को समझाने का प्रयास किया कि गरुड़ से वैर नागों को ले डूबेगा, परंतु भय और अहंकार ने नागों की बुद्धि को ढक लिया था। यही वो समय था जब वासुकी ने भीतर ही भीतर स्वीकार कर लिया कि नागों को अब एक बड़े प्रायश्चित से गुजरना होगा। इसी कालखंड में देव और असुरों के बीच भी संघर्ष अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी, क्योंकि वे ऐश्वर्य और स्वर्ग के सुखों में डूबकर अपने तप और संयम को भूल चुके थे। असुर तपस्या में आगे बढ़ रहे थे, परंतु उनका तप भी सत्ता और वर्चस्व की लालसा से प्रेरित था। इस प्रकार दोनों पक्ष शक्ति तो चाहते थे, पर संतुलन नहीं। सृष्टि के लिए यह स्थिति अत्यंत घातक थी, क्योंकि जब शक्ति विवेक से अलग हो जाती है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। कश्यप इस स्थिति को देख रहे थे, परंतु वे जानते थे कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि ये चेतना का संघर्ष है। देव और असुर दोनों ही स्वयं को केंद्र में रखकर सृष्टि को देख रहे थे, और यही उनका सबसे बड़ा दोष था। नाग इस संघर्ष में एक विचित्र स्थिति में थे। वे न तो पूर्णतः देवों के साथ थे, न ही असुरों के। वे पृथ्वी के नीचे रहते हुए भी सृष्टि की धुरी थे। वासुकी इस भूमिका को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि जब देव और असुर अपने संघर्ष में चरम पर पहुंचेंगे, तब उन्हें नागों की आवश्यकता पड़ेगी। यही वो समय था जब नागों का श्राप और देव असुर संघर्ष एक दूसरे से जुड़ने लगे।
श्राप ने नागों को विनाश के मार्ग पर डाला और संघर्ष ने उन्हें बलिदान के लिए तैयार किया। वासुकी ने इसे भाग्य नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में देखा। वे जानते थे कि नागों को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा और वो प्रायश्चित सरल नहीं होगा। कश्यप ऋषि के मन में भी एक गहरी पीड़ा थी। वे जानते थे कि उनकी संतानों के बीच संघर्ष उनकी ही सृष्टि का परिणाम है, परंतु वे ये भी जानते थे कि वे हस्तक्षेप करके इस संघर्ष को रोक नहीं सकते, क्योंकि हर वंश को अपने कर्मों से सीखना होता है। कश्यप ने नागों को श्राप से बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि श्राप ही उनके अहंकार को तोड़ने का माध्यम था। उन्होंने केवल इतना सुनिश्चित किया कि नागों का पूर्ण विनाश न हो, क्योंकि सृष्टि उनके बिना असंतुलित हो जाती। यही कारण था कि श्राप के भीतर भी एक मार्ग छिपा था, एक ऐसा मार्ग जो विनाश के साथ साथ उद्धार का भी द्वार खोलता था। देव और असुरों के संघर्ष ने अंततः उस बिंदु को छू लिया जहां दोनों पक्षों को यह स्वीकार करना पड़ा कि अकेले वे अमरता और शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अमृत की खोज ने उन्हें एक साथ खड़ा किया, परंतु ये एकता भी स्वार्थ से भरी हुई थी। वासुकी इस पूरे घटनाक्रम को भीतर से अनुभव कर रहे थे। उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि नागों को एक बार फिर दूसरों के संघर्ष की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उनका भाग्य नहीं था, बल्कि उनकी भूमिका थी। नाग सदा से दूसरों के बोझ को उठाते आए थे, कभी पृथ्वी को धारण करके, कभी विष को संभालकर और कभी स्वयं बंधन बनकर। नागों का श्राप, कश्यप की मौन स्वीकृति और देवसुर संघर्ष, ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं थी, बल्कि एक ही महागाथा के 3 सूत्र थे। वासुकी इस गाथा के केंद्र में खड़े थे, भले ही उस समय उनका नाम अभी इतिहास में अंकित न हुआ हो। वे जानते थे कि आने वाला समय नागों के लिए पीड़ा, अपमान और त्याग से भरा होगा, परंतु वे ये भी जानते थे कि इसी पीड़ा में उनका उद्धार छिपा है। यही इस चरण का सबसे बड़ा आदि रहस्य था कि श्राप विनाश के लिए नहीं, बल्कि चेतना के जागरण के लिए आता है, और संघर्ष केवल युद्ध नहीं, बल्कि आत्मबोध का मार्ग होता है। वासुकी के लिए यह सब किसी भविष्य की कथा नहीं थी, बल्कि एक भीतर उतरती हुई सच्चाई थी, जो उन्हें आने वाले महासमुद्र मंथन की ओर धीरे धीरे ले जा रही थी, जहां नागों का भाग्य, देवों का स्वार्थ और असुरों की लालसा एक ही रस्सी में बंधने वाले थे। समुद्र मंथन, वासुकी का बंधन और पीड़ा। जब देवताओं और असुरों ने यह स्वीकार कर लिया कि उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है और अमरता के बिना उनका अस्तित्व संकट में है, तब समुद्र मंथन का विचार जन्मा। पर यह विचार जितना सरल प्रतीत होता था, उतना ही भयावह भी था, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जो बिना किसी की पीड़ा के पूर्ण हो जाए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने का निर्णय तो हो गया, परंतु प्रश्न यह था कि वो शक्ति कहां से आएगी जो इस पर्वत को घुमा सके, क्योंकि समुद्र को मथने के लिए केवल बल नहीं, अपार सहनशीलता और त्याग की आवश्यकता थी। तभी सृष्टि की दृष्टि नागलोक की ओर मुड़ी, और उसी क्षण वासुकी को यह आभास हो गया कि जिस समय की आशंका उन्होंने वर्षों पहले की थी, वो समय आ चुका है। देव और असुर दोनों वासुकी के पास आए, पर उनके आने में श्रद्धा कम और आवश्यकता अधिक थी। वासुकी को उन्होंने रस्सी बनने का प्रस्ताव दिया, पर वास्तव में वह प्रस्ताव नहीं, एक अनकहा आदेश था, क्योंकि जब सृष्टि की बड़ी योजना बनती है, तब किसी एक के चयन में उसकी इच्छा गौण हो जाती है। वासुकी समझ गए कि यह केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि नागवंश के कर्मों का परिणाम है, और उसी श्राप की परिणति है जिसकी छाया सदियों से नागों पर मंडरा रही थी। वासुकी ने उस क्षण अपने भीतर गहराई से झांका। वे जानते थे कि यदि वे इनकार करेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, और यदि स्वीकार करेंगे तो उनकी देह, उनका स्वाभिमान और उनकी चेतना सब एक